चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे दिन भर मान लीजिए कि किसी भी तरीक़ा से एक पूरे दिन बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण हम लोग क्या सोच रहे हैं कि एक टेस्ट पेपर डेली देख सोल्व करना है, ठीक है ना। और वो वही टेस्ट पेपर ऐसा वैसा नहीं रहेगा, एक टेस्ट पेपर आकाश का है, ठीक है। इसको मतलब कि कह सकते हो कि AITS है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। कोई भी क्वेश्चन कहिएगा कि ईजी है तो ईजी नहीं रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन कहिएगा कि हार्ड है तो हार्ड नहीं, जैसा एकदम चाहिए वैसा है, ठीक है। और ये है FTS। क्या है FTS? ये तो हम लोग बार बार सोचते रहेंगे कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा तब देंगे, तब तक बहुत टाइम निकल जाएगा और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसके लिए ये सब मेनली से जो ड्रॉपर हैं, ये जिसको सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको लिए ये ज़्यादा बेहतर है। हम लोग क्या प्रयास क्या करेंगे, 3 to 4 आवर्स के अंदर 180 क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास पुराने वाली क्वेश्चन है, जिसके कारण इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को यदि जो कोई 11th का बच्चा है वो भी देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसको टोटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कम समय लेने के लिए सबसे पहले जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं, उसको में टाइम बचाने का प्रयास करेंगे। फिर बॉटनी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, चाहे तो फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर फिजिक्स रहेगा। ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं जूलॉजी का, ठीक है। प्रयास करना कि हम लोग एक दिन में कितना, मान लीजिए कि यदि जो हम लोग एक दिन में भी 200 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पूरा दिन बर्बाद हो गया है, मात्र 200 क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। समझे बात को? स्टार्ट करते हैं। जैसे 151 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंसीडर द गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द ब्रेन की बात कर रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट्स, ये फीचर दे दिया गया, उस फीचर के अनुसार से हम लोग को पकड़ना है। जैसे कह रहा है पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, गैस्ट्रिक। हम लोग जान रहे हैं हिंड ब्रेन कहाँ, हम लोग का ब्रेन का कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होते हैं। उसको मैं ये वाला बोल रहा है हिंड ब्रेन। ब्रेन स्टेम हम लोग जानते हैं क्या, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन में कौन, पॉन्स प्लस मिडल ऑन गाटा, ये तीनों मिलके एक ब्रेन स्टेम का काम करने का काम करती है। ये तीनों मिलके किसका, ब्रेन स्टेम करने का काम करता है। और गैस्ट्रिक सीक्रेशन कहने का मतलब क्या सर, रिस्पायरेशन वाला जो। तो ये देखिए पॉन्स तो नहीं, क्यों सर, पॉन्स इसलिए नहीं कि, तो हम लोग इस गैस्ट्रिक सीक्रेशन में देख रहे थे रिस्पायरेशन और कार्डियो वेस्कुलर रिफ्लेक्सेस। गैस्ट्रिक सीक्रेशन ऐसे याद रखना कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन रिस्पायरेशन, ऐसे तुमको लग रहा हो कि पॉन्स वाला तो ये जब ये आ गया, जिसके कारण ये सही है, तो समझ गए हम लोग। मेडलॉन लगाटा और पॉन्स और थर्मस तो मान लो जिंदगी में नहीं होगा। ये पॉन्स वाला तो रिस्पायरेशन का काम करने वाला है, रिस्पायरेशन तो ये वाला यहाँ से पकड़ा गया, लेकिन मेडलॉन वाला गाटा इसको में आ रहा है, दोनों बराबर है, तो इसको आंसर मेडलॉन वाला गाटा। इस सेरिबेलम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि वो बीचे वाला पार्ट हो जाता है। खत्म कहानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। ऐसे ईयर है, ईयर वाला नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा देख लेने का प्रयास करेंगे, तो इसको स्ट्रक्चर बनाने का ऐसे सिलेबस नीचे हटाया होता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात किया जा रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात किया जा रहा है। इट मीन्स कि न्यूरल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन है, जैसे टेंटेनाई, तो ये क्या है, टेंटेनाई है जो कि जब मसल्स में कैल्शियम का कमी हो जाता है तो ये वाला डिजीज हो जाता है। सुनते हो गांव में, या हड मसल्स में या बोन्स में ऐसे कह सकते हो कि मसल्स में कैल्शियम की कमी हो जाए तो टेंटेनाई डिजीज हो जाता है। बोन्स में कैल्शियम का कमी हो जाए तो ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो आपको पता ही है, जेनेटिकल डिजीज है, जेनेटिक वाला है, ये जेनेटिक डिजीज है, तो ये तो हुआ नहीं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अपने सेंसर पकड़ा गया मैथिस ग्रेविस। समझ रहे हो? ऑप्शन देखिए, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि ऑप्शन को छांटना होता है। ये पकड़ा गया कि मसल्स में कैल्शियम की कमी से, ये पकड़ा गया कि बोन्स में कैल्शियम की कमी से, ये पकड़ा गया कि जेनेटिक डिजीज है, यहाँ पूछा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपने सेंसर पकड़ा गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिलेक्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। इसको तो बहुत हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, कि तो ये वाला को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं डायग्राम से, ठीक है ना। तो इस डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या है कि ये वाला मान लेता हूँ क्या है, इसको मान लिया मैंने जेड लाइन, ठीक है, इसको मान लिया मैंने जेड लाइन मान लिया, और इसको मैंने मान लिया आई बैंड मान लिया। क्या मान लिया? आई बैंड मान लिया, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम लोग, दो प्रकार का फिलामेंट हम लोग जानते हैं, एक एक्टिन वाला, एक मायोसिन वाला। तो एक प्रकार का ये है
और एक प्रकार का ये है, ठीक है। तो ये जो होता है ये अपने सीट पे फिक्स रहता है। ये क्या रहता है सर? अपने जगह पे फिक्स रहता है। ये होता है जो कि छोटा और बड़ा होते हैं, मतलब कि छोटा बड़ा करना इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होगा? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बैंड, इंक्रीज रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट, बेंडिंग ऑफ द एज जोन और बेंडिंग ऑफ एज जोन और रिटेंशन ऑफ द लेंथ ऑफ आई बैंड। तो हम लोग ऐसे ही हिसाब से पकड़ा रहा है कि ये हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आई बैंड कह रहा है कि ये कह रहा है रिडक्शन ऑफ थिक फिलामेंट तो जैसा कि है जैसे ही रह जा रही है, जैसे है वैसे ही रह जा रही है। इंक्रीज और डिक्रीज तो येने वाला हो रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर लेके चले जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन फॉर्मेशन कीटोन बॉडीज। कह रहा है कि शरीर से यदि जो ग्लूकोज का मात्रा यूरिन के थ्रू ज़्यादा रिलीज आउट हो जाए, लॉस ज़्यादा हो जाए, तो कीटोन बॉडीज सीन डिजीज होने लगती है। कीटोन बॉडीज मतलब कि एक प्रकार का डिजीज होने लगता है। वो सक्सेसफुली ट्रीट किस चीज़ से किया जा सकता है? ट्रीट थेरेपी करने का मतलब समझ रहे हो? थेरेपी आजकल बहुत सारे एड्स में भी थेरेपी के बारे में दिखाते रहती हैं। तो हम लोग को बता रहा है कि यदि जो हमारे शरीर से ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा रिलीज आउट हो जाए, ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा रिलीज आउट कहाँ से होगा सर? तो हम लोग जानते हैं कि भाषा रेक्टा के थ्रू, भाषा रेक्टा पीसीटी लूप ऑफ हैंडले के थ्रू डबल कंसंट्रेशन जाती है। लूप ऑफ हैंडले मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना? ये है। फिर ये वाला 2 पेन से मैं समझाता तो ये सब, क्योंकि अब हम लोग एफटीएस सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो ये सब तो हम लोग को ऑलरेडी पता होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? तो इधर से इधर की ओर मूव करती है, उसको हम लोग कहते हैं। तो थेरेपी की बात कर रही है, तो ग्लूकोगोन एकदम नहीं, इंसुलिन नहीं, ये इंसुलिन कॉर्टिसोल भाषा प्रेसिन, तो ये तो भाषा एकदम खत्म हो जाती है। बात रही थी ग्लूकोगोन करने का मतलब कि इंसुलिन थेरेपी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इंसुलिन थेरेपी। इसी को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है। इंसुलिन को ही कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो मैंने कम और ग्लाइसेमिक हार्मोन्स, मतलब ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला। ऐसे याद रखने का ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या मतलब कि याद करने का ये बताना आप कह रहा है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इंसुलिन, कॉर्टिसोल नहीं, इंसुलिन आंसर हो जाएगा। ए इज कनेक्शन बिटवीन द न्यूरल। कोई एक ऐसा ही कह रहा है कि ये है जो कोई है वो ऐसा नाम, कौन सा एलिमेंट्स होगा, कौन सा पार्ट्स है जो कि न्यूरल का भी काम करे और केमिकल कोऑर्डिनेशन का भी काम करे हमारे शरीर में, और निम्नलिखित में से उसको बारे में गलत बताया हुआ। सबसे बात है ये देखिए, इनकरेक्ट बोला, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट। तो कह रहा क्या? न्यूरल और केमिकल वाला, इट कंसेंस द सेवरल ग्रुप ऑफ द, जिसे इसको हम लोग ऐसे कहाँ से देखने का प्रयास करें? तो इसको मान लीजिए कि ऐसे ये हाइपोथैलेमस था, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी था। तो हाइपोथैलेमस कहाँ लाई करता है? हाइपोथैलेमस है उसको नीचे बेस में लाई करने का काम करती है। तो इट कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियाई और प्रोड्यूस हार्मोन्स। एकदम करता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। न्यूरोसेक्रेटरी वाला करती है, हाँ न्यूरो सेवरल, हाँ बहुत सारे MSH ग्रोथ हार्मोन, ये सबका सब सीक्रेट करने का काम करते हैं। इट लाइज द बेस ऑफ द मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द सेंसरी मोटर। हाँ जी एकदम करेगा। सेंसरी और मोटर नर्व्स का करता है। कुछ सेंसरी वाला है जो कि मान लीजिए केमिकल के थ्रू जाता होगा, तो फिर ये वाला है जो कि मान लीजिए मोटर के थ्रू जाता होगा, तो ये भी करता है। लेकिन कह रहा पारास इंटरमीडिएट इज द अंडरलाइन डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। डायरेक्ट नहीं, ये इसको सिग्नल मिलती है तभी। इसको मैं 2 ही बोल रहा था, वो डायरेक्ट करता है, ठीक है ना, वो अलग है, ये डायरेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो आंसर यही हो जाएगा, कहा कि यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड से धरा गया। इट इन्वॉल्व्स द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर और स्पेशली, हाँ एकदम करता है। लिम्पिक सिस्टम यहीं से हम लोग कवर अप करने का प्रयास करते हैं, लिम्पिक सिस्टम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा करेक्ट बताना है। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन से ग्रेविस डिजीज होता है। कब ये वाला होता है? जब कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन निकल जाता है तो ग्रेविस डिजीज हो जाती है हमारे शरीर में। यदि जो थायरोक्सिन जो यहाँ गला के पास जहाँ से निकलती है वहाँ से यदि जो ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हमारे शरीर से रिलीज होने लगे तो ग्रेविस डिजीज हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन, ग्रेट खल्ली वाला याद रखिएगा इसको एग्जाम्पल, ज़्यादा निकलेगा तो मिगेली हो जाएगा डिजीज। ग्रोथ ज़्यादा लंबा होना अच्छा बात है नहीं, ज़्यादा लंबा कब होगा? जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल जाएगा। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो कौन सा डिजीज हो जाएगा?
एक्रोक्यूमेनली। और ये कब निकल जाएगा, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन हाइपो सिक्रेशन होगा तो डार्फिजम हो जाएगा। और क्रिटिनिज्म क्या होता है, जब ये वाला कम मात्रा में निकलेगा, थायरोक्सिन कम मात्रा में निकलेगा तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि ज़्यादा भी कोई भी हार्मोन्स निकले शरीर से तो वो दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, और कम भी निकले तो दिक्कत है। दोनों स्थिति में डिजीज क्रिएट होने का काम कर रही है, इसीलिए न ज़्यादा न कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पकड़ा गया, ग्रेट खाली से याद रखिएगा उसको, इसी प्रकार का ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करना। द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कंटेनिंग द एडिशनल मसल्स लेयर इज लोकेटेड इन। चलिए ऐसे है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन वाला चैप्टर का नहीं है, लेकिन हम लोग फिर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। लोअर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, लोअर पार्ट नहीं बाबू, ये जो एडिशनल मसल्स की बात कर रही है वो सीधा सीधे वो देखिए क्वेश्चन ईजी ही रहता है। यही स्टमक बोलता तो आप धर लेते हैं, ये स्टमक की बात कर रही है। किस चीज़ का बात कर रही है, एडिशनल मसल्स मैंने स्टमक की बात कर रही है, तो लोअर में, लोअर राइट पोर्शन में, गलत बात। एबव द डायफ्राम, ये तो ऐसे ही नहीं होने वाला। अपर लेफ्ट साइड में नॉट राइट साइड में स्टमक होता है, जे साइड में एब्डोमिनल कैविटी, यही आंसर होगा। ठीक है, अपर में लेफ्ट, राइट में नहीं, लेफ्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत है? All of the following glands cells are present in the mucosal layer of the alimentary canal except mucosal layer। देखिए जैसे म्यूकोसल लेयर कैसे, जैसे कोई स्टमक की ही बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं उसको बहुत सारे लेयर, ये भी डाइजेशन का ही चैप्टर है, इसको ये भी क्वेश्चन मतलब कि सिलेबस से हटा हुआ है। ठीक है ना, तो म्यूकोसल लेयर की बात कर रही है, तो म्यूकोसल लेयर कहाँ से, म्यूकोसल लेयर स्टमक वाली की बात कर रही है। ठीक है ना, तो स्टमक की बात कर रही है, स्टमक वाली बात कर रही है, तो इसको वो में एक्सेप्ट वाला कर रही है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि मिलेगा, कोई एक पॉइंट्स है जो कि नहीं मिलेगा। तब बर्नर ग्लैंड्स किसका है सर, उस सब म्यूकोसा का, जैसे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा, ऐसे करके लेयर का नाम होते हैं ना, उसको में बर्नर्स ग्लैंड्स है जो कि उसको सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूटेनम पार्ट का, जो में किसका सीधे चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूटेनम पार्ट में चला गया, वो किसका होता है सर, सब म्यूकोसा का। गॉबलेट सेल होता है जो म्यूकोसा का होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होता है जो कि चिप सेल का, और ये क्रिप्टो ऑफ लीवर खून, गॉबलेट सेल्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो कह रहा है कि एक्सेप्ट कौन हो गया, सब म्यूकोसा, किसका पूछ रहा था, ग्लैंड सेल, तब म्यूकोसल, तब म्यूकोसल वाला कौन हो गया, गॉबलेट सेल वाला हो गया, ये सब म्यूकोसा का हो गया, ये सब अलग अलग हो गया, गॉबलेट सेल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं, ट्रू फिश की बात कर रही है, चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू कुरेट। देखिए नाम सबके लग रहा है, मतलब फिश के बाद थोड़ा सा मैं जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके कारण यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पर भी थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कोई वर्ड है जो कि बोलने में हो सकता है कि कंटिन्यूटी में पूरा नहीं बोल पा रहा। ट्रू फिश की बात कर रही, कहने का मतलब एकदम असली मछली, जैसे नाम मछली जैसा रख देने से प्योर मछली नहीं बन जाता है। ठीक है ना, जिसके लिए जैसे हम लोग ऐसा बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि जैसे वो जब देखते हैं बोटनी में, प्लांट्स में देखते हैं कि जो वाटर से कौन सा प्लांट से जो कि पोलिनेशन होता है, तो बहुत सारे वाटर लिली, वाटर है सेंथिया, ये सब बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, उसमें कुछ वाटर वाला रहते भी हैं, कुछ नहीं भी रहते। उसी प्रकार से ट्रू फिश रख देने से डॉग फिश, फ्लाई फिश, फाइटनिंग फिश, क्यूटल कट, इसको कतला गांव में बोलते हैं, कतला फिश। ठीक है, तो डॉग फिश मेनली इसको क्या है सर, स्किटियोडॉन है। ठीक है, फ्लाइंग फिश क्या है, इसको एक्सोटिसियस है, फ्लाइटिंग फिश बेटा है, लेकिन सिपिया इज द, ये ऑड वन है, मतलब कि ये तीनों है जो कि अपने आप में मछली ही हैं, लेकिन कुछ ये मछली भी नहीं है, डॉग फिश है लेकिन मछली भी नहीं है, तो इसको मेनली से आंसर ये होगा, ट्रू फिश करने का मतलब ये हो गया। किसका एग्जांपल है सर, मोलास्का का एग्जांपल है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा इज द एडवांस ऑफ द एनिलिडा। कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा कहाँ पे एडवांस है, किस चीज़ में एडवांस है, कौन सा मैकेनिज्म में एडवांस है। तो हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर डिवीजन लेवल, तो मल्टी सेलुलर तो एनिलिडा भी है, मल्टी सेलुलर तो एनिलिडा भी है। कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम लोग जानते हैं ये कैसे ट्रिक था, AN AC में ऐसे ना, AN AC में, तो एनिलिडा तो ये है, लेकिन आर्थ्रोपोडा तो क्लोज है ही नहीं, तो ऐसे भी नहीं होगा। मेटामेरिज्म ऑफ द लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मेटामेरिज्म मतलब तो ऐसे याद रखने का प्रयास करें, मेटामेरिज्म मतलब तो सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे, एनिलिडा सेगमेंटेशन होती है, वो होता ही नहीं है, लेकिन ये ऐसा कर एडवांस की हो दोनों में, लेकिन कोई एक एडवांस हो, जैसे कि लड़ाई बराबरी का होना चाहिए ना। अब
कोई जैसे आप बात करें क्लोज ये वाला तो वो ले है ही नहीं। यहाँ की बात कर रहे थे किसका, मेटामेरिज्म का, तो दोनों सेम फंक्शन इससे नहीं डिपेंड। लेकिन पर्सन्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम हम लोग क्या जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा है कि बहुत सारे ऑर्गन से रिस्पायर करते हैं। बुक लंग्स होते हैं उसके पास, गिल्स होते हैं, ट्राकिया होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन एनीलिडा के पास सिर्फ एक चीज़ होते हैं, बड़ी सरफेस, अपने बॉडी का सरफेस से ही सिर्फ रिस्पायरेशन करती है। तो वो एडवांस किसी में रिस्पायरेशन करने में एडवांस। बात करते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट अबाउट द ट्रिपल ब्लास्टिक। हम लोग जानते हैं ट्रिपल ब्लास्टिक ये स्लोमेट की बात किया जा रहा है, वो हमें गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, याद ये भी रखना। ट्रिपल ब्लास्टिक ये क्या सर, ट्रिपल ब्लास्टिक में जर्म लेयर की बात करते हैं, इक्टो मेजो इंडो, ऐसा सब जर्म लेयर का जो भी मेजो डर्म से तीनों जिसमें लेयर का यूज किया हुआ रहता है वो ट्रिपल ब्लास्टिक किया जाता है। 2 लेयर वाला बाइलेटरल कहा जाता है या बाइलेटरल ही कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उस तरीक़े से एसिलोमेट्रिकली बात कर रहे हैं और हमें गलत बताने का काम कर रहे हैं। तो दे आर बायलेटरल एसिमेट्रिकल विथ द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सही है। हम लोग डिवीजन वाला जब ये क्लासिफिकेशन कहिए तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन काफ़ी इजी है। बायलेटरल वाला ही जाके ऐसे ट्रिपल ब्लास्टिक में फिर से कन्वर्ट होती है, समझ बात को, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर बात करते हैं दे आर यूजुअली हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ एकदम सही है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट करने का मतलब क्या है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट का एग्जाम्पल से वो बताने का प्रयास कर रहा है इनकम्प्लीट, ये नहीं समझिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक में सब में नहीं, एसिलोमेट वाला की बात कर रही है, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स कॉल द फ्लेम सेल। प्लेटीहेलमिन्थेस की बात कर रही है, प्लेटीहेलमिन्थेस में ट्रिपल ब्लास्टिक का स्टार्ट वहीं से होती है। ये दे आर मोस्टली इंडो पैरासाइट और हुक्स और सकर और द फ्लेम, ये नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऊपर की बात करते हैं। सिलेक्ट द मिनिनिक्स भीज क्लोजर टू द मिनिनिक्स टचिंग द ब्रेन टिश्यू। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मिनिनिक्स वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, मिनिनिक्स वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, पूरा खत्म है। मिनिनिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है कि ब्रेन का चारों तरफ से सुरक्षा देना, पहली बात प्रोटेक्टिव करना, ठीक है, और उसको क्रूशियल रोल निभाना, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाना। देखिए ड्यूरामीटर, पायोमीटर, आर्केनॉइड, सब आर्केनॉइड स्पेस, तो ड्यूरामीटर बाहर, पायोमीटर दम सबसे अंदर, आर्केनॉइड बीच में, ये तो ये क्रूशियल रोल निभाता है, क्रूशियल रोल निभाता है बीच वाला, ठीक है ना। पायोमीटर बीच वाला क्रूशियल रोल मतलब कि थोड़ा सा खतरनाक रूप से ये करना, ठीक है। प्रिस्टिशियस क्रोकोडाइलस एंड द सिमिलर अपेंडोडाइट्स एंड पीट्रोपस, ये सब क्या है, सब सिमिलरिटी कह रहा है। तो ये देखिए प्रिस्टिशियस है क्या, कार्टिलेजिनियस फिश है जो कि विविपेरस है, ठीक है, और पॉइन मतलब कि ठंडा में रहने वाला, ठीक है। ये क्या है, क्रोकोडाइलस क्या है, रेप्टाइल्स है। क्रोकोडाइल्स क्या है, रेप्टाइल्स है। ये क्या है, अपेंडोडाइट्स क्या है, पक्षी है। और ये क्या है, मैमल्स है, ठीक है। तो सिमिलर किस में, विविपेरिटी तो नहीं, ये तो देखिए ये विविपेरिट जरूर है, ये विविपेरिट जरूर है, लेकिन फिर ये सब ओवी, देखिए ये ओविपेरस है, तो ये तो खत्म हो गया। फिर होमोथर्मल, तो ये सब होमोथर्मल तो जरूर है, लेकिन ये है जो कि पॉइगोथर्मल है। फिर डॉर्सल सॉलिड नर्व कोई सब में नहीं है डॉर्सल, लेकिन सब के पास वेंट्रल हार्ट है। वेंट्रल में क्या सर, और डॉर्सल में क्या, डॉर्सल में याद रखिएगा पीछे, वेंट्रल में आगे, और सबका इस सब का सब प्रिस्टियस, क्रोकोडाइलस, अपेंडोसाइड, सबका हार्ट कहाँ है, आगे है, सबका हार्ट कहाँ है, आगे, इसलिए वेंट्रल साइड। ये सिमिलर हो गया, ये चारों का सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द हम्प और मेंटर। हम्प ऐसे होता है, और फिर मेंटर पीछे वाला, ठीक है। हम्प एंड मेंटल ऑफ द मोलस्कस। मोलस्कस में हम्प और मेंटल से कौन सा काम करते हैं, सेंसरी टेंटिकल। सेंसरी टेंटिकल्स कहाँ होती है, एंटीरियर आगे होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेड में प्रेजेंट होती है। कंटेन द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होती है, और ये मुंह के लिए, फीडिंग के लिए करने का, लेकिन वो करने का काम, क्या करने का काम कर रही है, वो काम बता रही है कि हम्प और मेंटल से क्या काम करती है, तो वो हम्प और मेंटल से रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी का काम करती है, पीछे से रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी का काम करने का काम करती है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूरल सिस्टम रिले द इम्पल्स टू, हिलाओ नहीं बार बार, फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है।
ये क्या है CNS? तो हम लोग जानते हैं क्या कि जैसे इसको हम ऑप्शन पहले रिले था इम्पल्स की बात करें कहाँ से, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो स्केलेटल मसल्स के पास जाए, मसल्स लेके इंफॉर्मेशन लेके। तो देखिए पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इसको किसको पास होता है, ANS का पार्ट होता है। ये पारासिम्पैथेटिक ले लेते हैं, इसको सिंपैथेटिक ले लेता हूँ, सिंपैथेटिक ले लेता हूँ, ठीक है। और विसरा वाला इंपॉर्टेंट ऑर्गन के पास जो लेके जाती है, तो ये तो नहीं होगा। अब पारासिम्पैथेटिक कैसे, जैसे कि ऐसे याद रखना, ये कुत्ता उता भागता है तब वाला, तो सही स्थिति में पारासिम्पैथेटिक और सॉरी वो नॉर्मल जैसे हम लोग अभी बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, तो पारासिम्पैथेटिक हमारे ऑर्गन काम कर रही है। कुत्ता उता के पीछे भागे तो वो सिम्पैथेटिक वाला, तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं होने वाला। ये विसरल ऑर्गन्स क्या होता है, तो विसरल ऑर्गन्स होते हैं नर्वस सिस्टम, जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंप्रेस द होल कॉम्प्लेक्सेस नर्वस फाइबर्स गैंग्लिया प्लेक्सेस व्हिच impulse travel from the CNS to visceral, from the visceral to the ANS, ठीक है। तो ये सब काम ये करने का काम करती है। तो सिर्फ तीनों ऑप्शन छाड़ दिए। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि CNS से लेके जाके स्केलेटल मसल्स के पास लेके जाती है। कहने का मतलब कि हम लोग सुबह से पूरा वेस्ट कर चुके हैं टाइम को, उसमें हम लोग इसको आराम से 2-3 घंटा का रहेगा, आराम से सुन सकते हो कभी भी। और सबको का कहना यही है कि पढ़ाई होवे चाहे तो ना होवे, लेकिन दिन भर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे अच्छा काम कर रहे हो। कितना दिन खराब हुआ, ये वाला पूरा वीडियो देख लीजिए, अपने आप में आपको अच्छा लगने लगेगा कि कुछ ना कुछ तो हमने आज अच्छा ही किया। टाइप ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस क्रिएटेड बाय द कार्कोडोन का है तो कार्टिलेजिनियस मछली की बात किया जा रहा है, जो कि इसकी रिलेटेड कहाँ से किया जाता है। तो जानते हो कि जो बोनी फिश होती है वो उसको लिए ज़्यादा चाहिए पानी, क्योंकि वो यूरियोटोलिक होती है। क्यों क्या होती है वो अमीनियोटिलिक होती है, सॉरी। जो बोनी फिश होती है लग रहा है बोनी फिश क्या होता है कि अमीनियोटिलिक होता है, अमीनियोटिलिक होता है। ये जो होते हैं यूरियोटिलिक से 1 लाख टाइम्स ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा जहरीले होते हैं ये अमीनोटिलिक बोनी फिश वाला। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजीनियस बेस है, जो कि कार्कोडोन किसको से, तो कार्कोडोन कार्टिलेजिनियस है, यानी कि और हम लोग जो करते हैं वही कार्टिलेजिनियस फिश भी करते हैं। तो वो क्या है, यूरियोटिलिक है, जो कि यूरियोटिलिक इसमें से और एक करने वाला मक्का, ठीक है। एग्जाम्पल है NCERT का एनिमल किंगडम में ये एग्जाम्पल है। हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लूप ऑफ हैंडले इज रिमूव्ड देन व्हाट विल बी हैपन। यदि जो कह रहा है कि हमारे शरीर से ही जो लूप ऑफ हैंडले है उसी को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो ऐसे मेनली रूप से जो हम लोग यूरिन को पास आउट करते हैं वो कैसा यूरिन रहती है सर, तो वो यूरिन कंसनट्रेटेड यूरिन रहती है। वो कैसा यूरिन रहती है, कंसनट्रेटेड यूरिन। लेकिन जैसे हमारे लूप ऑफ हैंडले कह रहे होंगे तो आपको खूब अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि 300 से सीधा 1200 तक के जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1200 कंटेंट रहती है, और फिर ये 1200 से लेके ये 300 तक के जाती है सर, समझ बात को। तो लूप ऑफ हैंडले हटा दिया जाए तो हम लोग का जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट बन जाएगी। कैसा बन जाएगी इसे, डाइल्यूट। ऐसे हम लोग जो करते हैं वो कैसा यूरिन रहती है, कंसनट्रेटेड रहती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन अब करना। करेक्ट ऑप्शन अरोटा कहने का मतलब कि अरोटा कहें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना सारे शरीर में। पार्शियली प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज 95 mg, बट 95 किसे, ये है हाईएस्ट वाला। तो हाईएस्ट वाला क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 95 नहीं, देखते हैं। तो अरोटा 95 mg दम सही है। राइट वेंट्रिकल्स ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स क्या होना चाहिए, तो राइट लेफ्ट दोनों होना चाहिए। राइट स्पेशलिस्ट करा जिसके कारण होता है थिकेस्ट, मैं मानता हूँ कि थिकेस्ट होता है तभी तो वो प्रेस करके वो सारा ऑर्गन्स के पास भेजने का काम करती है। लेकिन राइट सिर्फ नहीं। एवी नोट पेस मेकर तो होता नहीं, सैंड को पेस मेकर कहा जाता है। बेना कवा ऐसे भी हमको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ते भी गलत, ये हो गया हमारा सही। ये क्वेश्चन अभी तक के मैंने आकाश का ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, हाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग एक
अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसा आपको लगता होगा कि नहीं है, तो इसको हम लोग देखिए सोल्यूशन यहाँ पे पूरा का पूरा किया हुआ है, पूरा का पूरा, हाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम किया हुआ, एक एक ऑप्शन का सोल्यूशन किया हुआ है, समझे ना बात को। इस ऑप्शन को देख सकते हो, नहीं तो इसको हम लोग एक अलग से शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, जिसको मैं एक हो सकता है कि 3 मिनट से भी ज़्यादा, कहा कि हम एक का वो बताएंगे TLC IC कैसे निकालें। तो पहले TLC निकालूंगा, फिर IC निकालूंगा, फिर जो घट के आएगा वो बताने का प्रयास करूँगा। इसीलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचिए कि आ नहीं रहा है, आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिए बाद में। पर्सन विद द ब्लड ग्रुप O इज द कंसिडर एज द यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज कहा जा रहा है कि O इज द यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि तो O इज क्या है, O को हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल, तो वो देखो O पर है ना, हमारे शरीर में कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है। तो हम लोग देखो, हमारे शरीर का क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट्स का नाम बताओ। तो हमारा शरीर होता है जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, और कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है वो किसी पर डिपेंड करता है, एंटीजन पर डिपेंड करता है। तो वो ग्रुप है ना, उसके ऊपर एंटीजन होता ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि दोनों A और B दोनों होता है, तो ये तो मान लो जिंदगी में नहीं होगा। नो एंटीजन ऑफ द, हाँ ये सही है, A एंड B कभी नहीं, एकदम ऑप्शन ही एकदम बुर्बक वाला क्वेश्चन बना देता है। तो एक आध क्वेश्चन अच्छा भी बनाता है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा ही बना। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब ऑफ द एंडिंग अप टू द मिड थोरिक्स कैविटी विच डिवाइडेड द लेवल ऑफ द वर्टिब्रल्स, कितने पर, थोरिक्स 5 पर। दाम रटे हुए रहिएगा कि यहाँ पे होता ही होता है। ये कन्फ्यूजन कहाँ पर, अरे भाई गजब, देखिए हाँ इसी का कन्फ्यूजन करता है, नंबर 5 से ही कन्फ्यूजन करता है, समझे। तो याद रखिएगा थोरिक्स, क्यों सर, क्योंकि थॉरिक्स क्यों, इसलिए क्योंकि आप इतना भी दिमाग लगा सकते हो कि ट्रैकिया है जो कि ऊपर है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, और नंबर 5 कहाँ, दम नीचे, समझा, नंबर 5 नीचे। तो यहाँ से कैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ रहता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऊपर होता है ट्रैकिया वाला। तो इसे याद रखिए थॉरिक्स, ऊपर से सर्वाइकल। जैसे देखिए इसको आप कंप्लीट सिलेबस का कर रहे हो तो इतना मान के चलते को वो आ रहा है, चलिए हटाइए, फिर टाइम उसके ऊपर देना भी सही नहीं है। P इज द लार्जर ट्रैंगुलर फ्लैट बोन्स सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थॉरक्स बिटवीन द सेकेंड और सेवंथ से रिब्स से कनेक्ट होने वाले, जैसे रिब्स का शुरू वाला ऐसे साथ होता है ना, वो ट्रू बोन्स बोलते हैं। तो ये सेकेंड वाला से और लास्ट 7th वाला से जो कनेक्ट होती है, उस प्रकार से ऐसे बोन्स बनती है, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर बोन्स कहते हैं। उसको गांव में क्या स्कैपुला हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं, और गांव में उसको कुछ बोलता है, क्योंकि याद रखना है, ठीक है। उससे तो ये पता चल गया कि ये वाला देखिए, पहले ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट, तो मान लो जिनमें नहीं होगा कि बॉल और सॉकेट जिसको हम लोग ठेवना कहते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये एसिटिबुलम ये तो कमर में प्रेजेंट होता है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है हैंड वाला की बात हो रही है, स्कैपुला की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एलिवेटेड द रीच, ये थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग का काम करने का भी काम करती है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट द एक्रोमिन, ठीक है ऐसा। फिर इन द ह्यूमन फंक्शन ऑफ द रीनल कैप्सूल की बात किया जाए तो कैप्ला का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। कैप्ला का स्ट्रक्चर एफरेंट आया, इफरेंट गया, यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो ही करने का काम करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। 70% to 80% रीअब्जॉर्ब कहाँ होता है, PCT में होता है। ये कहाँ पे होता है सर, PCT में होता है। कंडीशनर तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम DCT में हो जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हाँ रीनल कैप्सूल में हो जाएगा। ये एज प्लस ये लूफोफेनले में बताने का काम करेगा, सेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ में। स्टोरेज ऑफ द पॉलीसेक्राइड इन द प्लांट, स्टोरेज ऑफ पॉलीसेक्राइड इन द प्लांट, देखिए ग्लाइकोजन तो एनिमल में होता है, काइटिन कहाँ पे होता है, फंगी में होता है, काइटिन कहाँ पे होता है, फंगी में होता है, और स्टार्च होता है जो कि हम प्लांट्स में सिंगल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये स्टार्च की बात करते हैं हम लोग। स्टार्च कहाँ पे होती है, प्लांट्स में, पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च में हम लोग पॉलीसेक्राइड कहने का समझ रहे हो ना, डाइसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं, और मोनोमर्स वाला वो सब याद होगा आपको, राइबोज या ये वाला स्टार्च प्लस स्टार्च, स्टार्च प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसे करके हम लोग सेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स का नाम याद करते थे। पॉलीसेक्राइड्स में उसी प्रकार के बहुत सारे आ रहे थे, तो उसको में स्टार्च। काइटिन ऐसे भी ऑप्शन हटे ना, काइटिन फंगी में हो गया, ग्लाइकोजन एनिमल में हो गया, सेलुलोज वाला ऐसे भी नहीं। खत्म करिए, करेक्ट द एनालॉजी ऑफ द लेसेथिन, ऐसे याद रखिए। सी से कौन कौन बिलीन ये होता है, पिगमेंट में कौन होता है, तो कार्टेनोइड होता है और एंथ्रोसिन होता है, कैल्केनोइड और एंथ्रोसिन होता है। तो ये एंथ्रोसिन नहीं ऑप्शन में करते, कौन हो जाए मोनो। ऐसे भी बीनाब्लास्टिन क्या है, ड्रग्स है। कोडिन क्या है, तो कोडिन क्या है,
कोडिन एल्केलॉइड्स है, कोडिन क्या है, एल्केलॉइड्स है। और बाकी तो हो गया। मोन्टेरापिन्स क्या है, तो मोन्टेरापिन्स हो गया एल्केलॉइड्स है, ये भी एल्केलॉइड्स हो गया, ये भी एल्केलॉइड्स हो गया, ये ड्रग्स हो गया। बस खत्म हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो स्ट्रक्चर आपको सबको देखा पहचाना लग रहा होगा कि 3 पे देखिए OH है, बाकी सब में नीचे OH है। तो 3 वाला किसको, ग्लूकोज को हम लोग जानते हैं। और ये वाला राइबोज RNA वाला फुल फॉर्म में हम लोग इसको बनाने का काम करते हैं। और फिर डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे OH वाला लगाने का काम करते हैं। तो ये तो चलो, तो ये हम लोग को देखा पहचाना लग रहा है राइबोज और ग्लूकोज वाला, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक चीज़ है मोनोमोरिक यूनिट ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स, एक से जो कि मोनोमोरिक पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द सेल वॉल। अरे भाई सेल वॉल में कहाँ से, सेलुलोज जो सब कर रहा था तब मालूम करते हैं। बाय द RNA, ग्लूकोज में कई ऐसा RNA में होने लग गया है। एक्शन बाय बोथ और कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं जी दोनों नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन से राइबोज वाला, ठीक है। एक्स एंड बाय बोथ आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियक एसिड, एकदम सही बात है, न्यूक्लियक एसिड का दोनों का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, ये सही है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मारते हैं। 2 प्रकार का डिजीज होता है, मेरेनामस और कावास्कियोर, मरानामस और कावास्कियोर दोनों की ऐसा है। तो प्रोटीन डिफिशिएंसी है, हाँ दोनों प्रोटीन डिफिशिएंसी ही होती है। अनकम्फर्टेबल पेट भी हल्का हल्का होती है, कैलोरी डिफिशिएंसी होती है। कह रहा है कि डिफर क्या है दोनों का प्रॉपर्टी, यदि दोनों 1 साल के कम का बच्चा का होता है, हाँ दोनों 1 साल के कम का बच्चा होता है, दोनों बेस्ट थिनिंग ऑफ लिम्स हो जाते हैं, हाँ थोड़ा सा हो जाता है दोनों में। लेकिन एक्सटेंसिव ओडिमा और स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ये जो है वो सिर्फ कावास्कियोर में होता है। हम लोग 8-7 में पढ़ते थे इसको, एक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा बच्चा रहता था, एकदम पूरा पेट फूला हुआ रहता था और एकदम पैर हाथ गोर एकदम पतला पतला रहता था। तो उसको कौन सा डिजीज होता है, कावास्कियोर हो जाता है वो बचपन में ही। इसीलिए कोई भी लेडीज यदि प्रेग्नेंट है तो उसको प्रोटीन का मात्रा खाने देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब डिजीज होने का, ये छोटा बच्चा को है तो उसको प्रोटीन वाला कम्प्लान भी ले लेना चाहिए। पेट फुला गया। इन द नीमोटॉक्सिक एरिया सेंड द स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, कह रहा कि यदि जो नीमोटॉक्सिक सेंटर का रिस्पायरेशन का काम है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल दीजिएगा, बार बार कहिएगा कि रिस्पायरेशन को उसको मैसेज देते रहेगा तो क्या करेगा वो रिस्पायरेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देने का काम करेगा। रिस्पायरेशन अबाउट द 5 सेकंड इतना कम नहीं, लेकिन इंक्रीज रेट ब्रीदिंग का कर देगा, हाँ ब्रीदिंग का रेट बढ़ा देगा। कंप्लीट फिलिंग द लंग्स, ये सब कोई मतलब होता है, समझे बात को। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स प्लाज्मा इज नियरली इक्वल टू द परसेंटेज, तो प्रोटीन हम लोग जानते हैं, इसको याद रखने का, ऐसे ही याद करने का। तो ये 7 अच्छा रहता है, इसको 6% ही पाया जाता है, ऐसे याद रखिए। तो 6% किसका, WBC का, ठीक है ना। तो WBC का मोनोसाइट भी 6% पाया जाता है, 6 से 8% ऑफ द टोटल ऑफ द WBC। हाँ न्यूट्रोफिल ऐसे भी हम लोग जानते हैं 60 से 65%। लिम्फोसाइट T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट होता है, तो ऐसे भी हट गया। मतलब कि हाँ लिम्फोसाइट है किसका, तो लिकोसाइट भी WBC को ही कहा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोसाइट RBC के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ द प्रोटीन प्लाज्मा नियरली इक्वल टू द परसेंटेज पूछ रही है, तो मोनोसाइट 6 से 8% ही